नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं INF इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। मीडिया की बेशर्मी देखिए, मीडिया की चाटुकारिता देखिए। और कल जब चुनाव की गिनती हो रही थी, हिमाचल प्रदेश की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, उड़ीसा की, बिहार की, और तब देखिए कि आखिर में मेन स्ट्रीम मीडिया कर क्या रहा था। आप अगर एक एक मीडिया चैनल्स के आप खबरों को आप देखेंगे, शाम के उनके स्पेशल प्रोग्राम्स देखेंगे, तो आपको भी शर्म आ जाएगी कि आखिर में ये एंकर कर क्या रहे हैं। आखिर में देश का जो चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ का किस तरीके से बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये कुछ लोग, कि आपको भी शर्म आ जाएगी। अगर आप भी मीडिया से हैं, आप भी पत्रकारिता से जुड़े हैं, तो आपको भी अपने आप में पत्रकार कहने में भी शर्म आने लगेगी कि आखिर में क्या क्या रहे हैं आप। सवाल सत्ता से पूछना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी कहा करते थे कि मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है वो सत्ता का स्थायी विपक्ष है, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। यहां तो जो मीडिया है वो सत्ता का स्थायी विपक्ष नहीं, स्थायी पक्ष हो गया। एक तरीके से अगर हम कहें कि वो प्रवक्ता हो गया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कल वोटों की गिनती हुई, उससे पहले MCD दिल्ली की गिनती हुई, जिसमें बम्पर जीत अरविंद केजरीवाल ने वहां पर दिखाई। 134 सीटें उन्होंने जीती। और भारतीय जनता पार्टी जो कि 15 सालों से दिल्ली में काबिज थी, उसको उखाड़ फेंका। लेकिन ये मीडिया के लिए सनसनी नहीं बनी, ये खबर नहीं बनी। कल हिमाचल प्रदेश, अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो हिमाचल प्रदेश वाली खबर में मोदी विरोध की बात कहीं नजर नहीं आई। और लेकिन अगर गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जोरदार जीत की कि मीडिया चैनल्स में वो छाई रही, पूरा दिन छाई रही, और मीडिया के कैमरे सिर्फ गुजरात में रहे। लेकिन मीडिया के वो चैनल जिनको ये भी दिखाना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, मैनपुरी में, उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा में क्या हो रहा था, ये मीडिया ने नहीं दिखाया। हिमाचल प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई, ये मीडिया चैनल्स के लिए सुर्खियां नहीं थी। MCD दिल्ली में जहां पर 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, वो मीडिया चैनल्स ने नहीं दिखाया, बल्कि सिर्फ गुजरात मोदी का जादू बरकरार है, भारतीय जनता पार्टी का जादू बरकरार है, और मोदी के अलावा अब कोई कुछ नहीं। 6 विधानसभाएं जहां पर उपचुनाव हुआ पूरे देश में, 6 में से 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीता और 2 कांग्रेस ने जीता। 2 राज्यों में आम चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में। 1 बीजेपी ने जीता और 1 कांग्रेस ने जीता। लेकिन बात सिर्फ बीजेपी की ही क्यों, बात कांग्रेस की क्यों नहीं, बात उन विपक्षी दलों की क्यों नहीं जिन्होंने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। हम बात अगर करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर चुनाव था, खतौली, रामपुर और मैनपुरी में बड़े मार्जिन के साथ समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। हालांकि उसकी चर्चा हुई, लेकिन जिस तरीके से यहां केशव प्रसाद मौर्य दहाड़ रहे थे, उस पर सवाल किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा। जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो मेन स्ट्रीम की मीडिया आखिर में सवाल पूछने से डरती क्यों है? सवाल क्या सिर्फ अखिलेश यादव से पूछा जाएगा? सवाल सिर्फ क्या राहुल गांधी से पूछा जाएगा? सवाल बीजेपी के उन नेताओं से क्यों नहीं पूछा जाता कि अगर आप एक तरफ ये बताते हैं कि ये मोदी का जादू है जो गुजरात में चला, तो मोदी जी तो रैली करने के लिए हिमाचल भी गए, तो फिर वहां पर वो बिल किसके ऊपर फाड़ा जाएगा, वहां पर दोष किसको दिया जाएगा, वहां पर किसकी नाकामी साबित होगी? ये मीडिया का जो दोहरा चरित्र है, ये कल से देखने को मिल रहा है। सरकारी कभी बन गया है मीडिया, और हमें भी शर्म आती है कि हम भी उसका एक हिस्सा हैं। अब आपको हम ये बताएं कि ये चाटुकारिता कैसी। बीजेपी ने जीती रामपुर की सीट, बीजेपी ने जीती बिहार की 1 सीट, बीजेपी ने जीता गुजरात 3 जगहों पर, लेकिन 7 जगहों पर बीजेपी हारी, उसका जिक्र नहीं। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में हारी, बीजेपी की सरकार थी, वहां कांग्रेस की सरकार आ गई। खतौली में RLD और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव जीती। उसके अलावा दिल्ली में MCD चुनाव, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बंपर जीत हासिल की। उसके अलावा छत्तीसगढ़ उपचुनाव बीजेपी हार गई, ओडिशा उपचुनाव बीजेपी हार गई, राजस्थान का उपचुनाव बीजेपी हार गई। लेकिन उस पर सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं
लेकिन एक तरफ जहां गुजरात में एक बड़ी जीत हुई, सिर्फ उसी को हाईलाइट करके उसी को सारा दिन 24 घंटे से वही दिखाया जा रहा है। कल जब वोटों की गिनती चल रही थी तो एक प्रतिष्ठित चैनल ने, उसके एंकर यहां तक ये कह रहे थे कि बीजेपी जहां जीतती है वहां तो सरकार बनाती है, लेकिन जहां नहीं जीतती वहां भी वो सरकार बनाती है। अरे वाह, इस बात पे इनको तो गौरव अवार्ड मिलना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको ये सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि जहां आप नहीं जीतते हैं वहां भी आप सरकार कैसे बनाते हैं। उल्टा उसका महिमा मंडल किया जा रहा है स्टूडियो में बैठकर। यह है चाटुकारिता, यह है देश का चौथा स्तंभ जो ये कर रहा है। फिलहाल जिनको कुलदीप नैयर अवार्ड मिला वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर बैठे हैं, जिनको मैक्सेस से अवार्ड मिला वो मेन स्ट्रीम से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन जो दरबारी और सरकारी कवि बन गए हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और भजन गाए जा रहे हैं, दरबार में गीत गाए जा रहे हैं, प्रशंसा में गीत गाए जा रहे हैं। फिलहाल यहां से इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी और खबर के साथ।